शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 24 सितंबर को शुरू हुआ जन आंदोलन अचानक उग्र रूप ले बैठा। लेह की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और स्थानीय लोगों की पुलिस के साथ हुई झड़प ने देखते ही देखते हिंसक रूप धारण कर लिया, जिसमें अब तक 4 लोगों की जान चली गई है और करीब 80 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो पिछले कुछ महीनों से लद्दाख को लेकर अलग अलग तरीकों से विरोध दर्ज कराते रहे हैं, इस बार छात्र और स्थानीय युवा उनके समर्थन में खुलकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय, लेह स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद और अन्य सरकारी परिसरों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। दर्जनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और कथित तौर पर हवाई फायरिंग का भी सहारा लिया। लेह और आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और हालात को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन जो लोग हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, यहाँ तक कि भूख हड़ताल भी लोकतांत्रिक परंपराओं का हिस्सा है। लेकिन पिछले 1-2 दिनों से जो हमने देखा है कि लोगों को भड़काया जा रहा है, नेपाल और बांग्लादेश से तुलना की जा रही है, निजी कार्यालयों और घरों में आग लगाने की कोशिश की जा रही है, पथराव किया जा रहा है, ये लद्दाख की परंपरा नहीं है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की 4 प्रमुख मांगे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को विशेष संरक्षण मिले, कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा सीट मिले, सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। वहीं गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक पर आरोप लगाया कि उनके भड़काऊ बयानों के कारण प्रदर्शन उग्र हुआ। मंत्रालय का कहना है कि जब हालात बिगड़ रहे थे तब वांगचुक ने ना तो हालात शांत करने की कोशिश की और न ही प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की। उल्टा उन्होंने हिंसा के बीच ही अपना अनशन समाप्त कर दिया और एम्बुलेंस से अपने गाँव रवाना हो गए। बता दें कि वांगचुक 10 सितंबर से भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें हर दिन सैकड़ों लोग शामिल हो रहे थे। केंद्र ने 6 अक्टूबर को संवाद के लिए एक बैठक बुलाई थी, लेकिन उससे पहले ही ये हिंसक झड़प हो गई। हड़ताल में शामिल 72 वर्षीय सेरिंग अंगचुक और 62 वर्षीय ताशी डोलमा की हालत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद धरना स्थल पर मौजूद कुछ नेताओं ने आक्रमण और लेह एपेक्स बॉडी की युवा इकाई ने बंद का आह्वान कर दिया। बुधवार सुबह धरना स्थल से एक जुलूस निकला जो कुछ ही देर में हिंसक हो गया। रास्ते में भाजपा कार्यालय के पास जब भीड़ गुजरी तो पथराव और नारेबाजी तेज हो गई। सुरक्षा बलों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया और भीड़ ने कार्यालय और आसपास के वाहनों को आग के हवाले कर दिया। प्रशासन के अनुसार शाम 4 बजे तक हालात काबू में आ चुके थे, लेकिन पूरे क्षेत्र में अब भी तनाव बना हुआ है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस की मौजूदगी बनाए रखी जा रही है। बता दें कि मौके पर स्थिति संभालने के लिए CAPF की कम से कम 12 कंपनियों को ले भेजा जा रहा है। इसमें CRPF की 4 कंपनियां पहुंच चुकी है, 4 आज पहुंच जाएगी, जबकि पहले से ही वहां पर 7 कंपनियां थी। ITBP की भी 4 और कंपनियों को मौके पर भेजा गया है। जरूरत के मुताबिक अन्य पैरामिलिट्री फोर्स को भी लद्दाख भेजा जाएगा।